नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं द न्यूज वर्ल्ड। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। हेराफेरी पंचायत जिला संघर्ष समिति के प्रतिनिधि सरपंचों ने कलेक्टर अरविंद पोसवाल से मुलाकात कर सौंपा ज्ञापन। उदयपुर शहर में लगातार हो रही बारिश के चलते शहर के नगर निगम की पोल खुली। शिक्षकों ने काले कपड़े पहनकर शिक्षा मंत्री सहित विभाग के अधिकारियों की कार्यशैली पर जताया विरोध। अहमदाबाद उदयपुर हाईवे पर एक ट्रक ने पुलिस कांस्टेबल को कुचला, हुई दर्दनाक मौत। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। उदयपुर पेराफेरी पंचायतों में पट्टे की समस्या समाधान को लेकर जारी संघर्ष के चलते प्रशासन द्वारा 2 चरणों में कुछ आराजी पंचायतों को आवंटित किए, लेकिन अभी भी कई प्रस्ताव एडीएम और एसडीएम स्तर पर पेंडिंग चल रहे हैं। इन प्रस्तावों के शीघ्र निस्तारण के लिए पेराफेरी पंचायत जिला संघर्ष समिति के प्रतिनिधि सरपंचों ने कलेक्टर अरविंद पोसवाल से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। संघर्ष समिति संयोजक देबारी उप सरपंच चंदन सिंह देवड़ा ने कलेक्टर को अब तक के संघर्ष के बारे में बताया कि पेराफेरी की कई पंचायतों द्वारा ऐसे बिलानाम आबादी और बिलानाम आराजी के प्रस्ताव तैयार करके आवंटन के लिए भेज रखे हैं, जिन पर सघन आबादी बसी हुई है। फिर भी अभी तक कुछ आराजी छोड़कर अन्य आराजी पंचायतों के नाम नहीं किए गए हैं, जिससे पट्टे की आस में बैठे लोगों को पंचायतें पट्टे नहीं दे पा रही। इस देरी से जन आक्रोश बढ़ रहा है और फिर से बड़े आंदोलन का रूप ले सकता है। कलेक्टर पोसवाल ने जल्द पेंडिंग प्रस्ताव के निस्तारण की बात कही। इस दौरान मोहनलाल डांगी, भुआणा, शंकरलाल गवेती, बेडवास, भूरीलाल ढींकली, ईश्वरलाल देवाली, मोहनलाल पटेल, लखावली, सरस्वती बेडवास, नारायण लाल रेबारियों का गुड़ा, मनवाखेड़ा समेत पेराफेरी पंचायतों के सरपंच मौजूद रहे। उदयपुर शहर में लगातार हो रही बारिश के चलते शहर की नगर निगम की पोल खुल गई है। शहर के अशोकनगर क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश से नगर निगम के कामकाज की पोल खुलता एक नजारा सामने आया है। मुख्य सड़क के किनारे नाले के ऊपर बनी सीसी रोड धंस गई, जिससे उस पर खड़ी 2 कारें भी उसमें उतर गई। आज सवेरे की इस घटना के दौरान वहां लोगों की आवाजाही नहीं होने से हादसा टल गया। आपको बता दें कि करोड़ों रुपए खर्च कर उदयपुर में सीसी रोड का कार्य किया जा रहा है, लेकिन इस काम में लापरवाही और भ्रष्टाचार साफ तौर पर देखा जा सकता है। तभी हाल ही में बनी नई सीसी रोड बारिश के चलते धंस गई। उदयपुर के पंचवटी स्थित जीबीएच अमेरिकन हॉस्पिटल में इलाज के दौरान एक युवक की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा खड़ा कर दिया। परिजनों और हॉस्पिटल स्टाफ के बीच जमकर बहस हुई। हंगामा बढ़ने पर हाथीपोल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत कराने की कोशिश की। घटना सोमवार देर शाम की है। हाथीपोल थाना अधिकारी लीलाधर ने बताया कि हॉस्पिटल में इलाज के दौरान अक्षय पालीवाल की मौत हुई। परिजनों ने मामले की रिपोर्ट दी, जिसमें डॉक्टरों पर इलाज में लापरवाही के आरोप लगाए गए। मामले की जांच की जा रही है, साथ ही शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा जाएगा। इधर हॉस्पिटल प्रशासन ने इलाज में किसी भी तरह की लापरवाही होने से इनकार किया। मृतक के भाई चिराग पालीवाल का कहना है कि अक्षय को घबराहट होने के बाद हॉस्पिटल में दिखाने लाए थे। अक्षय खुद अपने पैरों पर चलकर आया था, जिसे इमरजेंसी में लेकर गए, लेकिन वहां उसे देखने वाला कोई नहीं था। अक्षय को ज्यादा परेशानी होने लगी तो डॉक्टरों ने कहा कि अक्षय की तबीयत ज्यादा बिगड़ती जा रही है, जल्द इलाज करना पड़ेगा। तो वे बोले, डॉक्टर हम ही हैं, हमें मत सिखाओ। फिर अक्षय को पहले जनरल वार्ड में भर्ती किया, उसके कुछ देर बाद आईसीयू में लेकर गए। 1 घंटे तक ऐसे ही भटकते रहे। आखिरकार अक्षय ने दम तोड़ दिया। एक से नहीं बोर्ड से कराएंगे में 2 मिलियन डाला गया और प्रोसेस में डाला पूरा डाला भाई जो ये बोल रहे हैं मैं आया हूं सर अभी अपने घर से सदस्य चला गया। देखो मेरी बात सुनो, अब इनकी गलती से गया है, किस्मत से गया वो एक अलग बात है। अपने घर से एक सदस्य चला गया, उसका सम्मान रखते हैं। अपन क्या चाहते हैं, अपन लिखित रिपोर्ट दे दो, जो भी तय कर लो आप घर वाले। मैं जिनकी डेथ हुई उनकी बहन हूँ और मैं 6 बजे यहाँ पहुँची थी। उससे पहले वो 5 बजे से यहाँ एडमिट थे।
और वो इमरजेंसी में उसको लेटा रखा है, कुछ भी नहीं कर रहे, सिर्फ वो जो भी वो मशीन होती है वो लगा के रख रखा है। उसकी मशीन में ऐसे रेड आ रहा है और हमें दिख रहा है कि वो कुछ गड़बड़ चल रहा है। मेरे अंदर जाने पे वो बात कर रहा है बंदा। मैंने उन डॉक्टर से पूछा क्या आपने कुछ ट्रीटमेंट किया है, कुछ किया है? कुछ भी नहीं किया है। मैं बोल रही हूँ हम उनके साथ हैं, हमें दिख रहा है कि कुछ गलत हो रहा है। वो इतना घबरा रहा है, उसको सांस लेने में कुछ करो। फिर उसने एक डॉक्टर को फ़ोन करके फिर 3 क्या कहते हैं टेस्ट लिखे और फिर उसके टेस्ट हुए और फिर मेरे कहने पे उन्होंने सिर्फ 1-2 इंजेक्शन लगाए। हम घबरा रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि आप कुछ करो हमारे साथ। नहीं हम देख लेंगे, हम सॉर्ट करने की कोशिश करें। 2 घंटे से वो लोग सिर्फ सॉर्ट ही कर रहे हैं। फिर ऊपर लेके गए, लिफ्ट बंद हो गई है। 3 फ्लोर पे जाना था, 2nd फ्लोर पे उनको उतरना पड़ा बाई चांस। और वहाँ पर एक कोई डॉक्टर था और वो आराम से रिलैक्स, हम देख रहे हैं बंदा का आँख फेर रहा है, वो सांस नहीं लेने में दिक्कत हो रहा है। उनको ऑपरेट करने के बजाय वो देख रहे कहाँ से आ रहा है, कहाँ जाना है। उनके जो भी कर्मचारी जो उनको लेके जा रहे थे एकदम यूजलेस है, उनको पता ही नहीं कहाँ लेके जाना है, कैसे लेके जाना है, कहाँ रुकाना है, ट्रीटमेंट कुछ पता नहीं है उनको। इवन अंदर ऑपरेट होते हुए उनके पास इंजेक्शन तक नहीं है। इंजेक्शन लेने हम दौड़ रहे हैं गलती से। आप क्या मानते हो कितनी लापरवाही है इनकी? 100% लापरवाही है। हम 4 बजे से आए हैं, इंसान हंसता खेलता मुझसे बात जिनकी कर रहा है। डेथ हुई उनका कोई मेडिकल रिकॉर्ड था, कुछ था? कुछ भी नहीं है, वेरी फिट एंड फाइन। 30 साल का भी नहीं है वो बंदा, कैसे उसकी मेडिकल कंडीशन होगी? इवन उसके सारे टेस्ट कल करवाए। क्या हुआ था उनको? उसको घबराहट हो रही थी बहुत ज़्यादा, तो इसलिए उसको सिर्फ यहाँ लेके आए कि जस्ट हाँ घबराहट हो रही थी, एक बार चेक करा देते क्योंकि आजकल बहुत ऐसा हो रहा है। तो यहाँ आया सिर्फ घबराहट हो रही थी। जी भैया बताओ। मेरा नाम चिराग पालीवाल है, अक्षय पालीवाल मेरा भाई है। मैं लेके आया था उनको 4 बजे के आसपास, 4:30 बजे के आसपास, बिल्कुल आराम से लेके आया। उसकी कंपनी से चल के आ रहा था, आराम से लेके आया। मैं अंदर सो रहा था, आराम से लेके गए उसको, पैदल लेके गए अंदर, आराम से गए उसको। कोई डॉक्टर कोई इलाज करने वाला नहीं, इमरजेंसी में कोई इलाज करने वाला नहीं उसका। हमने बोला ECG करो, ये करो, उसके क्या ना पल्स रेट चेक करो। इनके कोई लेना देना नहीं, सब आपस में अंदर बातें कर रहे हैं। कोई लेना देना, किसी डॉक्टर को लेना देना नहीं था। आराम से मतलब पल्स रेट ज़्यादा हुई तो उसके भाई मतलब सगे भाई ने ज़्यादा थोड़ा जोर से बोला कि डॉक्टर साहब क्या कर रहे हो? तो वो बोल रहे कि हम हमारी ड्यूटी कर रहे हैं, आप हमको मत सिखाओ। इस बात को लेके तू में हो गई थोड़ी, तो ऊपर जाके वो बोलता है कि हम डॉक्टर हैं, हम देख लेंगे अब क्या होगा। ऐसी बात करके वो डॉक्टर चला गया और ना हमारे पास आया, ऊपर लेके गए। जब इसके आदमी की कंडीशन सीरियस थी तो हम ये जनरल वार्ड में क्यों शिफ्ट कर रहे थे? उनको ICU यहीं रखना था ना, ICU इमरजेंसी के अंदर, वो जनरल वार्ड के अंदर लेके गए। फिर बाद में ऊपर जाके ICU में शिफ्ट किया, उनकी क्रिटिकल कंडीशन हो गई थी। इतनी देर नहीं, क्या डॉक्टर थे क्या थे यहाँ पे? कोई डॉक्टर ने कोई इलाज नहीं किया और वो आदमी मर गया। हाँ वो धमकी दे दी, सबको देख लूंगा मैं। प्रजापति चश्मा वाला प्रजापति डबो का डॉक्टर है वो। क्या बोला था उन्होंने? उन्होंने बोला सबको देख लूंगा मैं यहाँ पे, कौन कौन क्या करता है। शिक्षकों ने काले कपड़े पहनकर शिक्षा मंत्री सहित विभाग के अधिकारियों की कार्यशैली का विरोध जताते हुए प्रदर्शन किया। जिले के सभी उपखंडों पर विरोध प्रदर्शन के बाद शाम 4 बजे सभी शिक्षक कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसके बाद 5 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। शिक्षक संघ राजस्थान और पंचायती राज कर्मचारी संघ के बैनर तले शिक्षकों ने नवीन भर्ती के तहत चयनित शिक्षकों को नियुक्त और सरप्लस चल रहे 24,000 शिक्षकों के समायोजन की मांग की। राजस्थान शिक्षक एवं पंचायती राज कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष शेर सिंह चौहान व प्रदेश महामंत्री राजेश शर्मा ने बताया कि विभाग अभी नए पद सृजन करने के बजाय रिक्त पद और अंग्रेजी माध्यम में पद भर रहा है। ऐसे में पहले से ही कार्यरत शिक्षक कहां जाएंगे? संगठन के आह्वान पर पीड़ित शिक्षकों ने काले कपड़े पहनकर गिरवा उपखंड कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम 5 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शहर में अखिल भारतीय सिविल सेवा लोन टेनिस प्रतियोगिता 23 सितंबर को शुरू होगी। आयोजन के लिए कलेक्टर अरविंद पोसवाल के निर्देशन में तैयारियां की जा रही है। इसे लेकर अतिरिक्त आबकारी आयुक्त OP बुनकर, ADM सिटी राजीव द्विवेदी व गिरवा SDM प्रतिभा सिंह की मौजूदगी में कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक हुई। इसमें पूर्व में गठित कमेटियों से तैयारियों का फीडबैक लेने के साथ दिशा निर्देश दिए। अधिकारियों ने कहा कि उदयपुर हाल ही G20 शेरपा बैठक तथा 9वें CPA सम्मेलन की सफलतम मेजबानी कर चुका है। ऐसे में सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है कि सिविल सेवा लोन टेनिस प्रतियोगिता भी
भव्य रूप से की जाए। उद्घाटन समारोह, निमंत्रण पत्र, खिलाड़ियों के आगमन, ठहराव, भोजन व्यवस्था, प्रतियोगिता के तहत खेलगांव सहित 4 स्थलों पर होने वाले मैचों के दौरान सभी जरूरी व्यवस्थाओं, प्रमाण पत्र, पुरस्कार, सांस्कृतिक संध्या, प्रचार आदि को लेकर मंथन किया गया। युवा कांग्रेस ने रैली निकालने के साथ जुड़ने का संदेश दिया। उदयपुर शहर युवा कांग्रेस ने वाहन रैली निकालकर चुनावी हलचल बढ़ा दी है। जिला अध्यक्ष हर्षवर्धन सिंह केलावत के नेतृत्व में निकली वाहन रैली चेटक सर्कल से बोहरा गणेश जी होते हुए सुखाड़ा विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार तक पहुंची। रैली में यूथ जोड़ो बूथ जोड़ो का संदेश और राजस्थान को नंबर 1 प्रदेश बनाने का नारा दिया गया। रैली में उदयपुर जोन प्रभारी, क्रीड़ा परिषद उपाध्यक्ष सतवीर चौधरी, पवन मजीठिया, अरमान जैन, यशपाल सिंह आदि मौजूद रहे। राजस्थान के उदयपुर से एक दर्दनाक घटना सामने आई। पुलिस कांस्टेबल ने नाकेबंदी के दौरान ट्रक रुकवाने की कोशिश की, लेकिन ट्रक ने हाईवे पर पुलिस कांस्टेबल को कुचल दिया। हादसे में कांस्टेबल की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस कांस्टेबल राजू मीणा उदयपुर के टीडी थाने में तैनात थे। कांस्टेबल की नाकाबंदी के दौरान हाईवे पर ड्यूटी लगी हुई थी। उस दौरान यह हादसा हुआ। ट्रक में क्या भरा हुआ था, इस बात की जानकारी अभी किसी के पास नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि ट्रक में अवैध सामग्री होने की वजह से ट्रक चालक ने पुलिस कांस्टेबल को कुचल दिया। पुलिस सबसे पहले ट्रक चालक को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है ताकि पता चल सके कि उसने ऐसा क्यों किया या फिर लापरवाही से यह हादसा हुआ। गणेश चतुर्थी के अवसर पर न्यू भोपालपुरा स्थित आरजीआर कैंट रेजिडेंशियल वेलफेयर सोसाइटी में मंगलवार को 10 दिवसीय गणेशोत्सव के तहत गणपति की प्रतिमा स्थापित की गई। प्रतिमा को शास्त्रीय सर्कल से ढोल नगाड़ों के साथ शोभा यात्रा के रूप में लाया गया। अध्यक्ष डॉक्टर तुक्तक भाणावत ने बताया कि सोसाइटी में गणेश भक्तों ने शोभा यात्रा की, पुष्प वर्षा कर अगवानी की। इसके पश्चात पंडित जी ने पूर्ण विधि विधान के साथ मंत्रोच्चार के बीच गणपति की प्रतिमा स्थापित की। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। हेराफेरी पंचायत जिला संघर्ष समिति के प्रतिनिधि सरपंचों ने कलेक्टर अरविंद पोस्टवाल से मुलाकात कर सौंपा ज्ञापन। उदयपुर शहर में लगातार हो रही बारिश के चलते शहर के नगर निगम की पोल खुली। शिक्षकों ने काले कपड़े पहनकर शिक्षा मंत्री सहित विभाग के अधिकारियों की कार्यशैली पर जताया विरोध। अहमदाबाद उदयपुर हाईवे पर एक ट्रक ने पुलिस कांस्टेबल को कुचला, हुई दर्दनाक मौत। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। नमस्कार।